एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। एक शिष्य गुरु महाराज से एक प्रश्न कहे। अब प्रश्न तो बहुत बढ़िया प्रश्न रहा। ओकर प्रश्न इया कि गुरुदेव एक बात ई बतावें कि कलयुग में अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अनैतिकता का बोलबाला काहे है। कहानी के शीर्षक का है, कलयुग में अन्याय, अनैतिकता, असत्य, अत्याचार और अधर्म का बोलबाला क्यों ये सब चीजें कलयुग में है। एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। हम एक कहानी में सुने रहे, भगवान जब सृष्टि करें तो पहले बहुत सब चीज बनावा गवा। 5 तत्व तो पहले से बनावा गा, छित जल पावक गगन समीरा। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो है कि मिट्टी, ये पहले बनावगा। फिर इस संसार में पेड़ पौधे, मनुष्य के उत्पत्ति बहुत बाद में किए न भगवान के जब इच्छा भाई कि हम आपन 2 का फोटो कॉपी बनाई, इतनी बड़ी जब सृष्टि बनाए दें तो उनके विचार भाई कि हम अपन 2 कॉपी बनाई तो मनई के भाई बनाए। बाद में मनुष्य का रचना के। तो जब मनुष्य का रचना कई दें तो भगवान भेजे लागे सब जीव जंतु प्राणी जो है कि भूत प्रेत राक्षस सब का रचना कर दें, लेकिन मनुष्य का रचना बहुत बाद में करें। तो जब मनुष्य का भेजें, देखा हम कहानी का बताते, कलयुग में अन्याय, अत्याचार, अधर्म और अनैतिकता का बोलबाला क्यों है। तो जब भेजन तो वो 2 घड़ा देहन ओकरे हाथे में, एक दाहिने हाथे में एक घड़ा देहन और एक बाएं हाथे में घड़ा। क्योंकि सृष्टि गुण और दोष का बनाई बा। यहाँ दुनिया में 2 चीज आई बरे, एकर नाम है दुनिया। 2 चीज से बनी है दुनिया, दोनों हिया बा। दुनिया में सुख है तो दुख है, घाटा है तो मुनाफा है, इज्जत है तो बेइज्जती है, जय है तो पराजय है। 2 के मेल के दुनिया बनी बा। तो ऐसे जैसे हमारे तो हाथ है, एक दायां एक बायां। तो जब सृष्टि में भगवान मनुष्य का भेजें तो वो करे दाहिने हाथे में सत्य का घड़ा देहन, धर्म का घड़ा देहन, न्याय का घड़ा देहन, सदाचार का घड़ा देहन। कहनी दाहिने हाथ में जवन घड़ा देत ही, एका पृथ्वी पे जाय के अपने प्राण से बढ़ के रक्षा करे। न्याय का, धर्म का, सत्य का, मर्यादा का, ई जवन घड़ा बा, एका खूब जीव से अपने प्राण से बढ़ के एकर पालन करे। और का बाएं हाथे में जवन घड़ा देहन, वो अधर्म का, अन्याय का, अत्याचार का, असत्य का घड़ा देहन। और जब देत रहें और देहे के बाद जब ये बात बतावत रहें, जब वो दोनों हाथे में घड़ा लाई के चला हुआ से इंसान, मानव या धरती पे चला, तो पीछे से शैतान ई बात सुनत रहा। ई बात जब मनुष्य के बतावत रहे तो शैतान पीछे से बात सुनत रहा। और कहानी बतावत है कि जब इंसान चला धरती पे आई
तो रास्ते में आते आते ओकरे थकान लगी और एक जगह रुका और रुके के बाद में विश्राम करे लागा, सोई गवा और शैतान पीछे लगा बा। और जब वो सोई गवा तो शैतान कुछ काम नहीं करे। शैतान इतना काम करे कि धीरे से दाहिने हाथे वाला घड़ा बाएं हाथे के धाई दे और बाएं वाले घड़ा दाहिने हाथे के धाई दे। इतना शैतान अपन काम कैले है। ओकरे बाद जब मनुष्य जागा तो जल्दी से अपन यहाँ हाथे वहाँ दाहिने हाथे में जो रौका पकड़े से बाएं हाथे पकड़े से जीव से लाई के चला घड़ा। लेकिन ध्यान गलती कहाँ पर बीच में सोई गया। जिंदगी में दोस्तों जो ना कि भूल कहाँ होता, जब तू जीवन में बेहोश होता, जब तू सोई जात है। कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया के लूटल हो। यही नगरी में चोर बसत हैं, सर्वस धन हर लेत, क्या सोया बेचेत मुसाफिर क्या सोया बेचेत। जिंदगी में भगवान जवन देन तू बेहोश हो गया, वही शैतान अदला बदली कर दे। गुरु जवन वस्तु देत है तू सोई गया, तू जिंदगी में बेहोश हो जात, यही बड़े जिंदगी में भूल हो। अब वो मनुष्य जब आए तो ओका तो पता बाटे कि दाहिने हाथे में सत्य का घड़ा बा, अब बाएं हाथे में असत्य का। लेकिन बीच रास्ते में शैतान बदल दे। जब बदल दे तो पहले यही का प्रयोग करे। जब कलयुग में आए तो जवन दाहिने हाथे का घड़ा रहा वही घड़ा का प्रयोग करेला। जब वो घड़ा का प्रयोग करेला तो में असत्य, अधर्म, अन्याय, अहिंसा, अत्याचार, अनैतिकता सब होई लाग कलयुग में। केवल यही भूल भाई आज मनुष्य के अंदर 75% कलयुग का यही बड़े बोलबाला बा। जैसे 4 युग होत दोस्तों, एक सतयुग होत है। वह युग में चारों चरण धर्म का रहा था, चारों चरण सत्य का रहा था, चारों चरण न्याय का रहा था। सतयुग में यही बड़े वह युग का नाम सतयुग। और जब सतयुग के बाद त्रेता लागा था, जैसे गाय सतयुग में 4 चरण चारों पाय से चला था, 4 पाँव होता गाय के, तो चारों पाय से बराबर बराबर चला था। सतयुग में धर्म एक गाय को उदाहरण देता ही। लेकिन जब लागा था त्रेता में राम के जन्म रहा। सतयुग में हरिश्चंद्र हरे शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशु अधर्म हेतु सब सहेव कलेशु। सतयुग के समय की बात है। त्रेता का मतलब होता कि 3 पैर, गाय के एक गोड़ टूट जात। त्रेता में गाय 3 गोड़े से चले लगा था। त्रेता में एक हिस्सा अन्याय हो लागी, एक हिस्सा अन्याय हो, 3 हिस्सा अच्छा कम हो काम होता। वह युग का नाम त्रेता। त्रेता में राम पैदा भयन तो एक हिस्सा राम रावण के युद्ध भवा। समझे की कोशिश करे। जब द्वापर लागा था, द्वापर 2 पैर, द्वापर मतलब 2 पैर, गाय के 2 गोड़ टूट गए। आधा धर्म आधा अधर्म। द्वापर में के जन्म ले कृष्ण भगवान। लड़ाई कितने के भा? आधे का बंटवारा का। महाभारत युद्ध के था बाबा है। आधा कौरवों और पांडवों में आधे के बंटवारा का विवाद भा। आधा धर्म रहा है और आधा अधर्म रहा। वह युग का नाम द्वापर। और जब कलयुग लागा था, कलयुग में सिर्फ 1 गोड़,
गाय के 3 गोड़ टूट गया। द्वापर में तो 2 बचा, लेकिन कलयुग में एक पैर पे। अच्छा, जौने गाय के 3 गोड़ टूट जाए और गाय चले कहाँ? वो घिसना तो चल, घिसकत बखी। धर्म का है सत्य आज कलयुग में एक हिस्सा है, 3 हिस्सा अन्याय है और 3 हिस्सा अधर्म है, 3 हिस्सा अत्याचार है, 3 हिस्सा अनैतिकता है। कलयुग में मात्र एक हिस्सा मनुष्य सत्य और धर्म की राह पर रही। यह युग में 3 पैर टूट जाता सिर्फ सत्य पे। या तू लोग भागा था, सोचा दिन भर में कितना झूठ बोला था। लड़का खिलावता चुप रहा बेटवा, वह बिगवाया आवत बा, झूठ हो गई बात। तो कितना धर्म की बात करता, वह बिल्ली आवत, बात तो झूठ हो गया। बोला भक्ति कैसे फलीभूत हुई? सत्य के राह पे चलबा तब तोहार भक्ति फलीभूत हुई। मीरा भाई हरे ऐसे नहीं, नाम सत्य, गुरु सत्य, आपो सत्य जो होई, और तीनों सत्य इकट्ठा होई तब विष से अमृत होई। नाम तो सत्य पाई गया कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। नाम सत्य पाई गया, गुरु की तोहार जिम्मेदारी न, गुरु सत्य पाई गया, लेकिन तीसर की चीज तोहरे ऊपर जो निर्धारित, तू सत्य पे हुआ। एक चीज ध्यान पर रखा, सिर्फ सत्य स्वीकार कैला, सत्य बोला, सत्य देखा, सत्य सुना, सत्य पे चला, भक्ति फलीभूत हो जाए। तो कलयुग में असत्य और अधर्म का बोलबाला का यही कारण शिष्य गुरु से पूछे ये काहे बड़े कलयुग में बा? तो शैतान घड़ा ही बदल देहेस। दाहिना हाथ जवन दाहिने हाथे काम करे चाही, वो बाएं हाथे में चल गया। आज सत्संग का तू बाएं हाथे पकड़ाता है, गुरु महाराज के वचन के बाएं हाथे पकड़ाता है। 24 घंटा में 4 घंटा भजन करे के छुट्टी नहीं ने तो का बाएं हाथे पकड़े है कि नहीं पकड़े है? 24 घंटा में 4 घंटा नहीं भजाता, एक हिस्सा कहाँ भजाता है? 6 चौको 24, 6 घंटा अगर भजन करा तो 1/4 भजन करता। 24 घंटा में कितना भजन करा? 6 घंटा, तब एक हिस्सा पे गया, अबे 3 हिस्सा व्यर्थ में बा। यही कारण है, यही वजह है कि कलयुग में असत्य का, अधर्म का और अत्याचार अन्याय का यही बड़े बोलबाला है। गाय सिर्फ एक पैर पे चलाता है, धर्म सिर्फ एक पैर पे है, 3 पैर टूट गए गाय के। सिर्फ धर्म घिसना तो है सत्य। तो कम से कम तू सत्य पाए हा, तो जितना भक्त लोग हा, तू लोग तो सत्य पे चला, सत्य तो स्वीकार करा। और सबसे बड़ा से बड़ा असत्य तू का मान ले आ? ये सब हमारे, हम ही और हमारा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। न तू है न तोहार कुछ है। जौनी दिन ये बात समझ लेबा, वही दिन जीते जी मुक्ति मिल जाए। मारे बनाए जीते जी मुक्त हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।